रूम पे जाते हैं तो निराश होकर जाते हैं, रोते हैं 2 घंटा। हम रूम पे अपने कमरे पे रोते हैं। रोना बंद करिए, थोड़ी तो शर्म बची होगी आपके अंदर। रो रहे हैं, मैं इनको क्या कहूँ? शासन से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इनको क्या कहूँ कि मैं आपका भाई खोज के ला सकता हूँ? मैं नहीं ला सकता हूँ क्योंकि मैं खुद लाचार हूँ। बोलते हैं कि जा तुम खुद खोज के मेरे को बताना, अगर मिल जाए तो लेके आना। क्या फर्क पड़ता है? जब ये खुद जाके अपने भाई को ढूंढ लेंगे तो आपको आरती उतारने के लिए, तो जिस प्रदेश की पुलिस ने वो प्रदेश आपको आरती उतारने के लिए नहीं रखा। या किसी नेता का जब कोई रिश्तेदार गुम होता है तो 2 सेकंड में आ जाता है रिश्तेदार मिलके, शाम गुम होता है तो सुबह पता लग जाता है। लेकिन जब आम नागरिक का रिश्तेदार गुम होता है, भाई गुम होता है, तो आपको नहीं दिखता है। सत्ता की राजनीति कभी नहीं चलती है। कुर्सी आज तुम्हारे पास होगा, किसी और के पास होगा, यही ये जो शख्स है ना, यही तुम्हें सत्ता के उस शीर्ष तक पहुंचा दिए जहां पे तुम बैठ के फुटानी करते हो। नेता से हाथ जोड़ रहे हैं, अगर हमारा भाई मिल जाएगा ना तो हम आप लोग जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन हम अपने भाई को, हमारे भाई को ढूंढवा दीजिए आप लोग प्लीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ 2 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने भाई को खोया है। मतलब खोया इन द सेंस कि इनके भाई पिछले कुछ दिनों से लापता हैं और नहीं मिल रहे हैं, और इसी को लेकर आज ये दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं और इनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम है। क्योंकि इनका जो FIR है, दिल्ली पुलिस प्रशासन इनके घटनाक्रम पे कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। और ये खुद बिहार से चल के आते हैं और हरियाणा में काम करते थे। लेकिन 16 तारीख की ये घटना है। आप FIR कब दर्ज कराए थे? 17 तारीख को। 17 तारीख को इन्होंने FIR दर्ज कराया, लेकिन आज 27-28 तारीख हो गए, लेकिन उस पर पुलिस प्रशासन का कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। जरा सोचिए, इस देश की पुलिस प्रशासन किस ओर इस देश को ले जा रही है, और पुलिस प्रशासन की क्या नाकामयाबी रही है? सरकार की नाकामयाबी रही है, या पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी रही है, या इनकी नाकामयाबी रही? किन्हीं 3 में से तो किसी एक की नाकामयाबी होगी। और क्यों नहीं मिल रहा है, क्या घटनाक्रम है, पहले हमारे दर्शकों को बताइए। हम देखिए, हम लोग 4 आदमी बिहार से आए थे, गांव से राजस्थान में ठीक है। काम करने आए हैं। तो वहाँ का हम पहाड़ लाइन का काम था, बंद हो गया प्रदूषण की वजह से। बंद होने के कारण हमारा भाई बोला कि देखिए भैया, हमारे घर में तो पैसा का जरूरत है, शादी हो रहा है बहन सबके, तो हम जाएंगे भाई के पास, वहाँ 10,000 का नौकरी करेंगे और वहाँ से हम पैसा घर पे लगाएंगे। तो वो आया, हम बोले कि ठीक है, हम चलो गाड़ी पकड़ा देते हैं। 500 रुपया था मेरे पास, तो वहाँ से हम गाड़ी पकड़ाए। भिवानी से आया, भिवानी से आया बहादुरगढ़ आने के बाद वो गुम हो गया। वो मेरे पास बहादुरगढ़ आने के बाद फ़ोन भी किया है कि मैं भैया उतर गया हूँ बहादुरगढ़, आप चाहे तो कॉल डिटेल पता कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन किया कि भैया मैं बहादुरगढ़ उतर गया हूँ, तो मैं बोला कि ऑटो पकड़ लिया है। बोला ऑटो नहीं पकड़ा हूँ, अभी जाऊँगा पकड़ने के लिए। तो एक लड़का से बात हुआ, लेकिन वो बता रहा था कि मेरे से ठीक किससे बात हुई थी? मेरा चाचा का लड़का है मनु। वो यहाँ कहाँ थे? बिहार जा रहे थे? उन लोग बिहार से यहाँ कर रहे थे काम। नहीं, यहाँ से जब आपके भाई जो ट्रेन पकड़ के जा रहे थे तो कहाँ जा रहे थे? ट्रेन पकड़ के नहीं, बस से आया था। तो वो आया था बहादुरगढ़। ठीक है। बहादुरगढ़ से वो बात भी किया है मेरे से, मेरा वो दोस्त है उसका। उनका फोन नहीं लगता? उनका फोन अभी स्विच ऑफ बता रहा है। 12 दिन आज हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। बहादुरगढ़ सिटी से गायब है, मतलब बस स्टैंड है पुराने वाला, वहाँ से गायब हो गया है हमारा भाई मनीष। और वहाँ से हम लोग खोजने स्टार्ट किए हैं, पुलिस स्टेशन में गए हैं। FIR 17 तारीख को लिखवाए हैं और हम 4 बार पुलिस स्टेशन में गए हैं। अभी तक डर मारे हम लोग नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? नहीं जाते हैं कि वो बोलते हैं कि जा तुम खुद खोज के मेरे को बताना, अगर मिल जाए तो लेके आना। कौन कहता है? वो जिसके पास मतलब हमारे FIR है कॉपी। किसके है FIR? पुलिस स्टेशन में। किस पुलिस स्टेशन? बहादुरगढ़ सिटी में जो अफसर है पुलिस वाले, केस अलग अलग होते हैं ना, तो वो बोले कि जाओ तुम खोज के मेरे को बताना, नहीं तो मेरे पास आएगा तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा। जरा सोचिए, इस देश की पुलिस प्रशासन, जब भी कोई घटना होता है हम पुलिस प्रशासन पर आश्रित रहते हैं कि हमारा पुलिस हमारा मदद करेगा। लेकिन अगर पुलिस के द्वारा आपको ये कहा जाए कि जाओ तुम खुद ढूंढ लेना, तो आप किस लिए बैठे हैं? आप भी सत्ता थाना छोड़ के जाइए, घर में जाके सो जाइए, क्या फर्क पड़ता है? जब ये खुद जाके अपने भाई को ढूंढ लेंगे तो आपको आरती उतारने के लिए तो बिहार केंद्र सरकार नहीं रखी है, या फिर जिस प्रदेश की पुलिस ने वो प्रदेश आपको आरती उतारने के लिए नहीं रखा। थोड़ी तो शर्म आपके अंदर बची होगी। अगर शर्म नहीं बची है तो फिर कोई आप नैतिकता के लायक ही नहीं है। चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरिए। जब आपकी बहन या आपके भाई या आपके रिश्तेदार जब गुम होते हैं तो 2 मिनट में मिल जाते हैं। या किसी नेता का जब कोई रिश्तेदार गुम होता है तो 2 सेकंड में आ जाता है रिश्तेदार मिलके, शाम गुम होता है तो सुबह पता लग जाता है। लेकिन जब आम नागरिक का रिश्तेदार गुम होता है, भाई गुम होता है, तो आपको नहीं दिखता है।
हम ये भी बात बोले हैं सर उनसे कि हम लोग तो सर परदेसी आदमी है, काम करने के लिए यहाँ 10 बजे की नौकरी करने आते हैं। इतना बड़ा सिटी है दिल्ली, हम कहाँ कहाँ खोजेंगे। लेकिन फिर भी हम 6 दिन अपने भाई को पैदल खोज लिए हैं। हम 4 दिन हमारे दोस्तों 4-5 आदमी मिल के खोजा है, उतना दूर में नहीं मिला है। तो हम अकेले निकल के 2 दिन खोजे हैं, रात गुजारे हैं, भर रात रेलवे स्टेशन पे खोजे हैं, पूरा सदर बाजार भी खोज लिए हैं, नहीं मिला है। तो फिर भी हम बोले हैं कि सर इतना बड़ा सिटी में हम नहीं चल सकते हैं, हमारा तबीयत खराब हो चुका है। हम अभी तक मैं दवा खा के अभी खोज रहा हूँ अपने भाई को, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ तो ऐसे धक्के मार के बोल रहे हैं जाओ खोज के बताना मेरे को। हम वहाँ से रो के सर आए हैं बहादुरगढ़ सिटी से, पुलिस थाने से, लेकिन फिर हमारा हिम्मत नहीं जुट रहा है कि उसमें हम जाएँ। फिर फोन जरा सोचो, इस देश के पुलिस प्रशासन, निकम्मे पुलिस प्रशासन, तुम्हारी क्या स्थिति हो गई है कि जब एक नागरिक आपके पास जाता है अपने उम्मीद की गुहार लगाने के लिए, और तुम उसे, मैं तुम इसलिए कह रहा हूँ, मैं आप कहने में मुझे शर्म आ रही है, अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हें किस हैसियत से मैं तुम्हें इज्जत करूँ, क्योंकि तुम इज्जत लायक के हो ही नहीं। तुम्हारे पास जब कोई आम नागरिक जा रहा है अपने समस्या को लेकर, तुम इसे धक्का मार के ऐसे करके निकाल दे रहे हो, ये कहाँ की नैतिकता है भाई? तुम्हें इस देश के पुलिस प्रशासन को इसलिए रखा गया था कि जो व्यक्ति लाचार हैं, जो विवश हैं, उनकी मदद करिए। और आपको ये नहीं कहा गया था कि जब वो मदद के लिए मांगने जाए तो उन्हें धक्का मार के रूम से निकाल दीजिए, अपने थाने से निकाल दीजिए। ये आज दिल्ली के जंतर मंतर पर रोने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जब आपका भाई या आपका रिश्तेदार गुम होता है तो 2 मिनट में दो मिनट भी नहीं लगता, तुरंत पता लग जाता है कि कहाँ क्या हुआ है। आज ये 10 दिन 12 दिन से भटक रहे हैं, इनके क्या हो गया? लेकिन पता मसला कहाँ फंसता है, ये अगर पैसा देंगे ना तो इनका तुरंत हो जाएगा। अभी आप जाके के लिए नहीं बोले हैं एक बार, नहीं, आपसे बोले नहीं है ना, सच्चाई यही है कि आप उनको जाके पैसा दीजिए, 2 दिन में पता लग जाएगा, लेकिन नहीं दे सकते हैं। आप गरीब हैं, इनके घर की स्थिति आप सोचिए, ये बिहार से हरियाणा में चल के आए, इनकी घर की क्या स्थिति रही होगी। और बिहार सरकार, चुल्लू भर पानी में जाके मर जाओ तुम लोग। बिहार के नेता प्रतिपक्ष जितने भी, तेजस्वी यादव, आप तो युवा चेहरा है, चिराग पासवान, जितने भी बिहार के नेता हो, थोड़ी तो शर्म बची होगी तो इन सब घटनाक्रम पे थोड़ा तो ध्यान दे लिया करो, क्योंकि सत्ता की राजनीति कभी नहीं चलती है। कुर्सी आज तुम्हारे पास होगा, किसी और के पास होगा, ये जो शख्स है ना, यही तुम्हें सत्ता के उस शीर्ष तक पहुंचा दिए जहां पे तुम बैठ के फुटानी करते हो और एसी कमरे में बैठ के चाय की चुस्की लेते हो। उस समय तुम्हें इस आम व्यक्ति का दर्द नहीं दिखता है। यही आम व्यक्ति जो है तुम्हें सत्ता के सिंहासन पर बैठाने का काम करते हैं। जब 5 साल बाद चुनाव आएगा तो तुम जाके इनके चरण में जाके गिर जाते हो कि हम ही आप जो कहेंगे वही, आप हमारे भाई हैं, चाचा हैं, दादा हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हो उस समय। जब इनको जरूरत पड़ता है तो कहाँ है बिहार के तमाम नेता? सर पुलिस वाला अगर बोलेगा ना कि हमको पैसा चाहिए तो हम अपना फ़ोन बेच देंगे उसके लिए। हमारे पास 200-500-1000 रुपया है, हम वो सब दे देंगे पुलिस वाला अगर खाली बोल दे तो। लेकिन हमारा भाई नहीं मिल रहा है अभी तक। अगर बोलेंगे तुम्हारा भाई को खोज के देंगे तो हमको ये चाहिए, तो हम हमारे पास जो भी चीज़ है ना हम बेच के उनको दे देंगे। पता है, ये एक लाचार, एक बेबस की आवाज़ है और इनके पास भी कुछ नहीं है। इनको यही लगता होगा कि कहीं ना कहीं से मेरे भाई मिल जाए मुझे। ये दिन से आप ये रो रहे हैं, मैं इनको क्या कहूँ? मैं इनसे क्या कहूँ? अभी आप पुलिस प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इनको क्या कहूँ कि मैं आपका भाई खोज के ला सकता हूँ? मैं नहीं ला सकता हूँ क्योंकि मैं खुद लाचार हूँ। मैं हर दिन सर जाते हैं खोज के ना पैदल, अगर नहीं मिलता है ना रूम पे जाते हैं तो निराश होकर जाते हैं, रोते हैं 2 घंटा हम रूम पे अपने कमरे पे रोते हैं। थोड़ी तो शर्म, थोड़ी जो आप पहले रोना बंद करिए। थोड़ी तो शर्म बची होगी आपके अंदर। अगर शर्म ही नहीं बची होगी तो फिर तो कुछ कहने लायक ही आप लोग नहीं हैं। और दिल्ली प्रशासन, आप एक राजधानी के प्रशासन हो यार, कि बिहार की क्या छवि रह गई है नीतीश बाबू? आपके बिहार की जनता अन्य प्रदेश में जाके रो रही है और आपके नज़र में थोड़ा भी शर्म तो बचा नहीं है, क्योंकि आपको बस सत्ता दिखता है, किस तरीके से हमारा सत्ता बचा रहे। सत्ता सुख आप लेते रहते हैं, जिसका ये खामियाजा है। आप देख लीजिए, आपके सामने स्थिति है। हम कोई छुप छुपा के तो बात करते नहीं हैं। अगर बिहार में इनको रोजगार मिलता तो ये क्यों हरियाणा आते या क्यों दिल्ली आते? क्यों आते? मजबूरी था इसलिए आए हैं और काम करने के लिए। जब आज इन पे मुसीबत हो गई तो कोई भी बिहार के जितने भी बड़े बड़े नेता अपने आप को तो तुम्हार खाक समझते हैं कि हम ही जो हैं सो। जरा ये फोटो देखिए, जरा गौर से देखिए, मैं कैमरा जूम करके दिखाइए, यही हैं वो इनके भाई जो गुम हो चुके हैं। और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, अगर ये कहीं भी दिखते हैं तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ कृपया करके इन तक पहुँचाइए। और जितने भी बिहार के नेता हों या फिर केंद्र के नेता हों, और ख़ास तौर पे मैं बिहार को इसलिए बार बार मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बिहार प्रदेश से आते हैं। बिहार में इतनी बेरोजगारी की समस्या है कि जिसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है।
इतना बेरोजगारी नहीं होता तो ये नहीं आते यहाँ पे। हम लोग देखिए जितना यहाँ कमाते हैं ना, घर में भी इतना कमाते हैं, लेकिन बचत नहीं होता है। क्यों नहीं बचता है? नहीं बचत होता है, फैमिली में प्रॉब्लम, मतलब तबीयत खराब रहता है तो नहीं बचता है। कितने लोग हैं फैमिली में? हमारे फैमिली में 10 लोग हैं। हमारे 3 बहन है, 4 बहन है, एक के शादी हुआ है, 3 बहन प्राइवेट से मैं पढ़ाता हूँ अपने कमाई से। हम लोग दोनों भाई कमाते हैं, वो 2 साल से कमा रहा है, मैं तो पूरी 10-12 साल से कमा रहा हूँ। लेकिन हमारे घर में हमारे बाबूजी बचपन से मतलब स्वर्ग चला गए हैं। जो जिम्मेवारी है मेरे ही पे जिम्मेवारी है, और 2 साल से मैं अपने भाई पे मतलब बोला हूँ कि काम करो कुछ। तो कितने भाई हैं आप? 2 भाई है, वही भी छड़ गया है मेरे। 2 भाई हैं। अब मिल जाएगा तो सर जी हम उसको नहीं बोलेंगे काम करने के लिए, घर पे बैठा के रखेंगे। बोलो हम कमा के अपन बहन सबके शादी कर लेंगे और पढ़ा भी देंगे। हमारे बहन एक 10वीं में पढ़ती है, एक 8वीं में, एक 6वीं क्लास में पढ़ती है, और उन लोग भी हमारे घर में रो रही है। हमारा माँ तो खाटी धली है, गिर गया है, मिल ही नहीं रहा है। ये इनका दर्द है। मैं क्या बोलूँ, मैं इनसे क्या, मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं कहने के लिए इनको क्या मैं आश्वासन दूँ, क्योंकि मैं उस काबिल हूँ ही नहीं। मैं अपने घर पे भी ठीक से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं फ़ोन करता हूँ तो सब रोने लगता है कि हमारा बाबू मिला कि नहीं मिला अभी तक। ज़रा सोचिए, उस घर की स्थिति को कल्पना करिए। अगर आपके अंदर इंसानियत बची होगी तो कल्पना करके सोचिए उस घर की क्या स्थिति होगी, जिस घर का एक जवान बेटा खो गया है और नहीं मिल रहा पिछले 12 दिन से। उस घर की क्या स्थिति होगी, उस माँ की क्या स्थिति होगी, और जिस बहन का वो इंसान खुद कमा के, ये दोनों भाई दिल्ली में, हरियाणा में कमा करके, दिहाड़ी करके अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अपनी बहन को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उस बहन पे क्या बीत रही होगी, ये सोच के आप कल्पना करिए। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बिहार पुलिस और बिहार के सरकार और दिल्ली की सरकार, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ी अगर आपके अंदर शर्म बची होगी तो इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई हो। हम सब नेता से हाथ जोड़ रहे हैं, अगर हमारा भाई मिल जाएगा ना तो हम आप लोग जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन हम अपने भाई को, हमारे भाई को ढूंढवा दीजिए आप लोग प्लीज़। ये इनका दर्द है। और प्लीज़ मैं आपसे भी हाथ जोड़ के मैं भी विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ इनके जो भी जितने भी नेता लोग हैं जो अपने आप को तुस्मार खां समझते हैं, ज़रा थोड़ा तो इस पे ध्यान दे लीजिए। वोट की राजनीति बहुत करते हैं, वो होते रहती है। इंसानियत की राजनीति भी थोड़ी कर लीजिए अगर शर्म बची है तो। अगर शर्म नहीं बची है तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना बिग टीवी। धन्यवाद।